हेलो दोस्तों। गेल इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टोरेंट पावर जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को एक साल में 34.5% का, 3 साल में 43.5% का, 5 साल में 18.2% का और ऑल ओवर 15.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लागत दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी हर साल बीट किया हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। आप एसबीआई की बैंक को तो या एसबीआई के म्यूचुअल फंड हाउसेस को तो अच्छी तरह से जानते ही हो, पर ये कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड किस बला का नाम है? तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में या उन शेयर में निवेश करता है जिसमें फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले टाइम में ये फंड या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक रिस्की स्ट्रेटजी है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि मार्केट अच्छा होगा तब ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है। पर डाउनफॉल मार्केट की तुलना में, यानी कि जब मार्केट क्रैश होगा तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.89 है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिएगा या ध्यान रखिएगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अगर आपने अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM अराउंड 10,565 करोड़ रुपीस के आसपास है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इतनी अमाउंट के पैसे को मैनेज करता है। और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 500 को फॉलो करता है, यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 500 टॉप कंपनियां हैं इसमें ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है जो आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइटी अगर हाई हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचिएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14.62 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कम है वो म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला म्यूचुअल फंड को आप चुनोगे उतना ही अच्छा वो म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपने निकाली हुई पूरी अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।